हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए आज के सेशन में एक न्यू चैप्टर हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के। ऑलरेडी हम लोग कंप्यूटर में चैप्टर 1, 2 और 3 को देख लिए। और आज 4 चैप्टर है जो कि पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक है, यानी मेन कंपोनेंट और पर्सनल कंप्यूटर के बारे में काफ़ी अच्छा से देखेंगे। और आई होप कि सेशन अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। देखिए, अगर हम बात करेंगे पर्सनल कंप्यूटर के विकास में, तो पर्सनल कंप्यूटर के डेवलपमेंट में अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट और पर्सनल कंप्यूटर के बारे में बढ़िया से देखेंगे, ठीक है ना। जिससे आप सभी जानते हैं कि 1970 ईस्वी में माइक्रो प्रोसेसर के विकास में माइक्रो कंप्यूटर का जन्म दिया, ठीक है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर के विकास के माइक्रो कंप्यूटर का जन्म दिया कब? 1970 में। 1981 में IBM, जो कि एक बड़ा कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, है ना, नामक कंपनी ने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया। तो पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण कौन किया? IBM, आई फॉर इंटरनेशनल, बी फॉर बिजनेस और एम फॉर मशीन, ठीक है ना। तो ये निर्माण किया, ठीक है ना, जिसे IBM PC कहा जाता है, ठीक है ना, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। बाद में बनने वाले PC IBM PC यानी कॉम्पैटिबल, IBM PC कॉम्पैटिबल कहलाएं, अर्थात वे कार्य और क्षमता में IBM PC जैसे ही है तथा उन पर वे सभी कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं जो IBM PC पर चलते हैं, ठीक है ना। पर्सनल कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाए गए डिजिटल कंप्यूटर है, जिस पर एक बार में एक ही यानी सिंगल यूजर कार्य कर सकता है। जैसे ऑफिस में हो गया, डेटाबेस तैयार करना, ईमेल भेजना, इंटरनेट से जुड़े वीडियो गेम खेलने, संगीत व चलचित्र देखने आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर को मॉडेम तथा संचार माध्यम द्वारा नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। और पर्सनल कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। वर्तमान में प्रचलित पर्सनल कंप्यूटर को मदरबोर्ड की डिज़ाइन के आधार पर इस वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे पहला है PC8 पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी, PC80X यानी पर्सनल कंप्यूटर, A फॉर एडवांस, T फॉर टेक्नोलॉजी, X फॉर एक्सटेंट। फिर है पेंटियम PC। और देखिए PC के घटक यानी पार्ट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर का कौन कौन है। वर्तमान PC के घटक है, जैसे सिस्टम यूनिट है, मॉनिटर है, बैटरी है, कीबोर्ड है, माउस है, हार्ड डिस्क ड्राइव है। मल्टी मीडिया के प्रयोग के लिए कुछ आवश्यक घटक है, जैसे CD-ROM ड्राइव है, स्पीकर है, ठीक है ना। इसके बाद माइक है, मॉडेम है, वेब कैम है। PC के ऐच्छिक घटक है, जैसे में प्रिंटर हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया। कंप्यूटर को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए घटक होता है UPS, जिससे क्या होता है कि इसके माध्यम से बिजली आपूर्ति में सुनिश्चित किया जाता है ना। यानी UPS यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, CVT कॉन्स्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ये सभी होता है बिजली की फ्रीक्वेंसी को बनाए रखने के लिए। सिस्टम यूनिट की अगर बात करेंगे तो PC का मुख्य भाग है कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाला विभिन्न कार्य संचालन होते हैं, और यह विभिन्न सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रण किया जाता है। PC के अन्य सभी घटक इसी से जुड़े रहते हैं। बाह्य संरचना के आधार पर यह 2 प्रकार का होता है। पहला है डेस्कटॉप, इसमें सिस्टम यूनिट का चौकोर बॉक्स टेबल पर पड़ा रहता है तथा मॉनिटर उसके ऊपर रखा जाता है। दूसरा है टावर टाइप, इसमें सिस्टम यूनिट का बॉक्स टेबल पर सीधा खड़ा हो रहता है तथा मॉनिटर इसके बगल में रखा जाता है। वर्तमान में यह अधिक प्रचलित है। तो देख लीजिए, यहाँ पे सिस्टम हो गया, स्क्रीन, मॉनिटर, बिग स्पीकर, कीबोर्ड, माउस और यह माइक्रोफोन। तो ये इसका फिगर था। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर कैबिनेट। कंप्यूटर कैबिनेट प्लास्टिक या एल्युमिनियम का बना एक बॉक्स है। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के सभी घटक इसी केस के अंदर स्थापित किए जाते हैं। यह सिस्टम यूनिट के बाहरी संरचना का निर्माण करता है ना। सिस्टम यूनिट के मुख्य घटक, जैसे मेन पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट देखिएगा तो आपको मिलेगा, पहला पावर सप्लाई यूनिट, है ना। इसे घरेलू बिजली में 222 वोल्ट AC सप्लाई दी जाती है ना, जिससे यह कंप्यूटर के प्रयोग के लिए
+-5 वोल्ट और 12 वोल्ट डीसी सप्लाई में बदल देता है। कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक घटकों को +-5 वोल्ट सप्लाई दी जाती है, जबकि इसमें मोटर, पंखे आदि को 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। यह कंप्यूटर के उच्च व निम्न वोल्टेज की गड़बड़ियाँ से बचता है और इसे वायु के सहारे ठंडा यानी एयर कूल्ड करने के लिए बिजली का पंखा, फैन लगा रहता है। ठीक है ना। आजकल ये SMPS स्विच मॉडल पावर सप्लाई का प्रयोग किया जा रहा है इस तरह से। ठीक है ना। इसके बाद फिर मदरबोर्ड देखिए, प्लास्टिक का बना एक PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। धातु की पतली रेखाओं द्वारा यह दो उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करता है और यह कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है। संपूर्ण कंप्यूटर में मदरबोर्ड के इर्द गिर्द ही घूमता है और सिस्टम यूनिट के सभी उपकरण मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड का माइक्रो प्रोसेसर लगान का स्थान भी बना रहता है। इस कारण मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है ना। इस पर बनी धातु को पतली रेखाएं, जिनके माध्यम से मदरबोर्ड पर बने विभिन्न उपकरणों के बीच संकेतों का आदान प्रदान होता है, बस बार कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है और यह एक चिप होता है जो कि कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रण तथा समन्वय करता है। कार्यों को नियंत्रण करने के लिए इसे कंट्रोल यूनिट तथा अंकगणितीय गणनाओं और कुछ लॉजिकल कार्यों के लिए और अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट कहा जाता है। ALU, A फॉर अर्थमेटिक, L फॉर लॉजिक, U फॉर यूनिट कहलाते हैं, जो कि मुख्य मेमोरी जैसे सेमीकंडक्टर, रजिस्टर तथा केस मेमोरी के अंदर ही निर्मित होते हैं। मैथ कोप्रोसेसर गणित के कार्यों को करने तथा CPU की सहायक के लिए मैथ कोप्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। नए माइक्रो प्रोसेसर में इसे अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। रैम चिप सिस्टम यूनिट के मदरबोर्ड पर रैम चिप लगाने के खाके बने रहते हैं, जिसमें आवश्यकता अनुसार रैम चिप लगाए जा सकते हैं। यहाँ कार्य के दौरान डाटा व प्रोग्रामों को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। ठीक है ना। रोम चिप निर्माण के समय ही इसमें डाटा डालकर PC के मदरबोर्ड पर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। इस चिप में ऐसे डाटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं जिनकी आवश्यकता PC को चालू करने की पड़ती है। नेक्स्ट है बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। स्थायी चिप के ही स्टोर किया जाता है। इसमें वीडियो डिस्प्ले कार्ड, दृश्य यानी वीडियो और चित्र यानी ग्राफ को मॉनिटर पर दिखाए जाने यह कार्ड मदरबोर्ड पर लगाया जाता है और इसे VGA यानी वीडियो ग्राफिक एरिया या SVGA सप्लाई वीडियो ग्राफिक एरिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है साउंड कार्ड यानी मल्टीमीडिया में ध्वनि की डिजिटल सूचनाओं के विद्युत संकेतों में बदलने के लिए इस कार्ड का मदरबोर्ड पर बने खाके में लगाया जाता है। बाहरी स्पीकर, एक्सटर्नल स्पीकर इसे कार्ड को जुड़ा रहता है और कंप्यूटर में बना MIDI यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस पोर्ट साउंड कार्ड को संगीत उपकरणों से जोड़ता है। डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड यह कार्ड फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क ड्राइव की मोटरों तथा उनसे डाटा के आने जाने पर नियंत्रण के लिए मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। आउटपुट एडेप्टेड कार्ड यह मेमोरी तथा आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर व प्रिंटर के बीच समन्वय कार्य करता है और यह बाइनरी डाटा व सूचना को मॉनिटर या प्रिंटर के सामने समझने योग्य बनाता है। एबल टू लर्न, एबल टू नाउ। स्पीकर जिसे सिस्टम यूनिट के अंदर कुछ ध्वनि संकेत उत्पन्न करने के लिए स्पीकर लगा रहता है, जिससे उसका वॉइस क्लैरिटी से समझ सके। टाइमर यह मदरबोर्ड पर लगा रहता है और तथा घड़ी की तरह कार्य करता है और इसे एक बटन बैटरी की सप्लाई दी जाती है ताकि कंप्यूटर बंद हो जाने पर भी घड़ी कार्य करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव स्लॉट। मदरबोर्ड पर किसी अन्य उपकरणों को जोड़ने या भविष्य में प्रयोग किए जाने के भविष्य के लिए खाने बने रहते हैं, जिसे एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट कंप्यूटर सिस्टम की विस्तारण क्षमता प्रदान करता है। PCI यानी पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड यह कंप्यूटर मदरबोर्ड पर बना
स्लॉट है जिसके द्वारा नेटवर्क ग्राफिक या साउंड कार्ड लगाया जाता है। यह डिवाइस को कंप्यूटर मेमोरी से जोड़ता है। यूनिवर्सल सीरियल बस, यह कंप्यूटर तथा उसके किसी भी उपकरण डिवाइस के बीच संचार स्थापित करने के लिए व्यवस्था है। चूँकि इस व्यवस्था द्वारा लगभग सभी कंप्यूटर उपकरण जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, द्वितीय मेमोरी आदि को सीपीयू से जोड़ा जा सकता है, अतः इसे यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी लोकप्रिय हो रहा है। इसी कारण आजकल पर्सनल कंप्यूटर में एक से अधिक यूएसबी पोर्ट होते हैं। इसका मुख्य विशेषता यह है कि कंप्यूटर को बिना रीस्टार्ट किए किसी नए डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जोड़कर उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसे प्लग एंड प्ले गुण कहा जाता है। नेक्स्ट है सीमॉस यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। सीमॉस चिप मेमोरी कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित किया जाता है, जिसके द्वारा इसके साथ बटन के आकार का एक बैटरी लगा रहता है जो कंप्यूटर बंद होने पर भी सीमॉस चिप पावर सप्लाई प्रदान करता है। AGP बस यानी एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट बॉक्स है ना। AGP बस का प्रयोग 3 डायमेंशनल पिक्चर ग्राफिक्स तथा चलचित्र के लिए किया जाता है और यह उच्च गति वाले वीडियो कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ता है ना। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क पर्सनल कंप्यूटर का एक मुख्य घटक है और यह एक प्रमुख सहायक यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा और प्रोग्राम को संग्रहित रखता है। इसकी स्टोरेज क्षमता बड़ी होती है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर तथा डाटा और सूचनाओं हार्ड डिस्क में ही स्टोर की जाती है और यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिससे सप्लाई बंद कर देने पर भी संग्रहित डाटा नष्ट नहीं होती है ना। हार्ड डिस्क ड्राइव की सहायता से ही हार्ड डिस्क से संग्रहित डाटा को पढ़ा जा सकता है और इसमें परिवर्तन किया जा सकता है तथा नया डाटा या सॉफ्टवेयर स्टोर भी किया जा सकता है। इसे कंप्यूटर कैबिनेट के भीतर रखा जाता है तथा मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव को एक यूनिट की तरह एक प्रदूषण रहित डिब्बे में सील बंद कर लिया जाता है, जिसे विंचेस्टर डिस्क कहते हैं, है ना, कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त जो हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता होती है वो GB यानी गीगाबाइट में अंकित होती है, तो याद रखिएगा, है ना। पर्सनल कंप्यूटर में जो प्रयुक्त हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज होती है क्षमता उसे GB यानी गीगाबाइट में माप किया जाता है, अंकित किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एक पोर्टेबल चुंबकीय मेमोरी डिवाइस है जिसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में डालकर पढ़ा जा सकता है। इसके डाटा के परिवर्तन किया जाता है तथा नया डाटा स्टोर किया जा सकता है, ठीक है ना। नए मेमोरी डिवाइस के आविष्कारक से पर्सनल कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क हार्ड ड्राइव का प्रयोग कम होता है रहा है, ठीक है ना। CD या DVD ड्राइव होता है। CD या DVD ड्राइव पर्सनल कंप्यूटर का एक अभिन्न अंग बन गया है। कॉम्पैक्ट डिस्क तथा डिजिटल वीडियो डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क के ही रूप में इन्हें CD यानी DVD ड्राइव में डालकर स्टोर की गई सूचना को पढ़ा जा सकता है। CD ड्राइव की गति को एक नंबर और उसके बाद अक्षर X से दर्शाया जाता है, यानी 8X हो गया या 56X हो गया, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। आदि CD और DVD के डाटा को परिवर्तन करने या नया डाटा स्टोर करने के लिए लिखने योग्य ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, जिसे CD DVD राइटर कहते हैं। चूँकि DVD नए किस्म का ऑप्टिकल डिस्क है तथा अतः DVD ड्राइव CD के डाटा को पढ़ सकता है, परंतु CD ड्राइव DVD डाटा को नष्ट नहीं पढ़ सकता, है ना। अपनी विशाल स्टोरेज क्षमता 650 MB से अधिक के कारण CD DVD का उपयोग वीडियो डाटा तथा चलचित्र को स्टोर करने के लिए किया जा रहा है। इस कारण पर्सनल कंप्यूटर मनोरंजन का एक बेहतर साधन बनता जा रहा है। नेक्स्ट है मॉनिटर। देखिए, मॉनिटर पर्सनल कंप्यूटर में एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है ना, जो कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। मॉनिटर कंप्यूटर में चले कार्यों को दर्शाता है तथा उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संबंध को स्थापित करता है। मल्टीमीडिया के एनिमेशन
चलचित्र, इमेज, ग्राफ्स तथा वीडियो आदि के लिए मॉनिटर का होना आवश्यक है। कीबोर्ड पर टाइप किए जाने वाले डाटा को मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बदले प्रचलित के कारण मॉनिटर के बिना पर्सनल कंप्यूटर के कल्पना बेमानी है। आजकल पर्सनल कंप्यूटर के लिए LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या LED लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर का प्रयोग किया जा रहा है। माउस ये एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस जैसे माउस है तो बाहर से इसको इसमें इन की है, ये इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है ना। इसे कंप्यूटर कैबिनेट के पिछले भाग से बने सीरियल पोर्ट द्वारा मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI के बढ़ते उपयोग में माउस का एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस बना दिया गया है। माउस का आविष्कार किसने किया था बताइए? डगलस। नेक्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड अपने आप में भी एक इनपुट डिवाइस है ना, जिसका उपयोग कंप्यूटर के अक्षरों तथा अल्फा न्यूमेरिकल डाटा को डालने में किया जाता है ना। वर्ड प्रोसेसिंग तथा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के लिए कीबोर्ड का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। कीबोर्ड की सहायता से ही कंप्यूटर की ज़रूरत निर्देश भी दिया जा सकते हैं। माउस खराब हो जाने पर कीबोर्ड की माउस की जगह पर माउस का प्रयोग किया जाता है। और पर्सनल कंप्यूटर के साथ 104 बटन वाले है ना QWERT कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रयोग होने वाले कीबोर्ड कुछ विशेष बटन भी हो सकते हैं। कीबोर्ड को कंप्यूटर कैबिनेट के पीछे लगे PS2 पोर्ट में जरिए मदरबोर्ड को जोड़ा जाता है। स्पीकर पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग मल्टीमीडिया के साथ करने के लिए बाह्य स्पीकर यानी एक्सटर्नल स्पीकर का होना आवश्यक है। यह सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करने वाले एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इसके लिए कंप्यूटर के माउस कार्ड यानी साउंड कार्ड का होना जरूरी है। स्पीकर की क्षमता PO में मापी जाती है, ठीक है ना। प्रिंटर पर्सनल कंप्यूटर का एक ऐच्छिक अंग है। यह हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर से हार्ड कॉपी निकालते हैं प्रिंट करके ऐसे आउटपुट, तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। और इसके द्वारा मॉनिटर पर प्रदर्शित होने वाले डॉक्यूमेंट या चित्र को कागज पर प्रिंट किया जा सकता है ना। प्रिंटर का सिस्टम यूनिट के पीछे बने पैरेलल पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। स्कैनर ये ऐच्छिक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ग्राफ या चित्र को बाइनरी डाटा में बदलकर कंप्यूटर में डालने के लिए किया जा सकता है। मॉडेम की बात करेंगे तो मॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है PC को टेलीफोन लाइन से सहारे नेट के साथ जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह टेलीफोन लाइन पर आने वाली एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलने कंप्यूटर को देता है तथा कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल संकेतों में एनालॉग संकेत में बदलकर लाइन की भेजता है। और मॉडेम के फ़ोन जैक की तरह दिखाई देने वाले नेटवर्क या पोर्ट या मॉडेम पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है UPS यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। बिजली की सप्लाई बंद हो जाने पर कंप्यूटर अचानक बंद या ऑफ हो जाती है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि कंप्यूटर का हार्ड डिस्क खराब होने की खतरा बना रहता है तथा सेव नहीं किया गया डाटा भी नष्ट हो जाता है। तो इसी को बचाव के लिए UPS है ना, UPS का प्रयोग किया जाता है। और UPS एक रिचार्जेबल बैटरी होती है जो कि कंप्यूटर के लगातार सप्लाई देती रहती है और ये विद्युत सप्लाई को चार्ज किया जाता है। ये बैटरी की क्षमता कम होने लगती है तो UPS बीप की ध्वनि द्वारा संकेत देकर उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर बंद करने की चेतावनी देती है ना जी, जिसको हम लोग बोलते हैं UPS, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं CVT कंसल्ट वोल्टेज ट्रांसफार्मर है ना। इसका प्रयोग घरेलू सप्लाई में होने वाले वोल्टेज के उतार चढ़ाव को रोकने के लिए यानी फ्रीक्वेंसी बैलेंस को संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है ताकि कंप्यूटर का समान बिजली मिलता रहे। नेक्स्ट है फ्रंट पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट। पर्सनल कंप्यूटर के सिस्टम में अगले हिस्से में होता है। पहला है CD यानी ए में देखिएगा तो CD DVD ड्राइव। इसका प्रयोग CD DVD ड्राइव में स्टोर की गई सूचना पढ़ने या उससे लिखने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इसके साथ अगर देखा जाए तो CD और DVD में ट्रे को अंदर बाहर करने के लिए इंजेक्ट बटन, आवाज़ नियंत्रण नोब, हेडफोन के लिए जैक तथा CD DVD के प्रयोग को दर्शाने के लिए LED होता है, ठीक है ना। रीसेट बटन कंप्यूटर को पावर सप्लाई बंद किए बिना फिर से चालू करने के लिए प्रयुक्त यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव फ्लॉपी की सूचना को
पढ़ने या उस पर नए सूचना डालने के लिए प्रयुक्त। इसमें फ्लॉपी को बाहर निकालने के लिए एक पशु बटन तथा फ्लॉपी के उपयोग को दर्शाने के लिए एलईडी रहता है। नेक्स्ट है पावर बटन। इस बटन के द्वारा कंप्यूटर के सप्लाई की बिजली की सप्लाई चालू या बंद की जाता है। इसके साथ एक एलईडी रखता है जो कि पावर ऑन होने की स्थिति में जलता है। यूएसबी पोर्ट होता है। यूएसबी पोर्ट को बढ़ते ही प्रयोग के कारण सिस्टम यूनिट के अगले भाग को एक या दो यूएसबी पोर्ट का जैक लगाया जाता है और इसका प्रयोग पेन ड्राइव या कोई अन्य उपकरण जोड़ने के लिए होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, सिस्टम यूनिट का पिछला भाग, बैक साइड ऑफ सिस्टम यूनिट, पावर सॉकेट है ना। पावर सॉकेट सिस्टम यूनिट को सप्लाई से जोड़ने तथा मॉनिटर सिस्टम यूनिट को सप्लाई देने के प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट सीरियल पोर्ट्स, डाटा को क्रमानुगत इनपुट करने वाले उपकरणों को जोड़ने के लिए, जैसे माउस, मॉडेम आदि। सीरियल पोर्ट एक बार से एक बीट डाटा का स्थानांतरण करते हैं तथा RS-232 स्टैंडर्ड का अनुपात करते हैं। पैरेलल पोर्ट, डाटा को समानांतर क्रम के स्थानांतरित करने के लिए इस पोर्ट से प्रिंटर आदि को जोड़ा जाता है। इसकी गति सीरियल पोर्ट से अधिक होती है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट या एक किसी भी डिवाइस जैसे माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि को सिस्टम यूनिट से जोड़ता है। मॉनिटर पोर्ट होता है। मॉनिटर को सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए इसे VGA यानी वीडियोग्राफी एरिया पोर्ट भी कहा जाता है। PS2 प्लग स्टेशन 2 यानी PS2 पोर्ट के जरिए कीबोर्ड तथा माउस को कंप्यूटर मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है और यह गोल आकार के 6 पिन का पोर्ट माउस के लिए हरे रंग के PS2 पोर्ट का प्रयोग होता है, जबकि कीबोर्ड के लिए बैंगनी रंग के पोर्ट का प्रयोग होता है। ऑडियो जैक बाह्य स्पीकर, हेडफोन या माइक्रो को जोड़ने के लिए होता है। SCSI यानी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस बाहरी हार्ड डिस्क, DVD या स्कैनर को जोड़ने के लिए होता है। नेटवर्क पोर्ट, कंप्यूटर को किसी भी अन्य कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए RJ45 कनेक्शन या LAN या इंटरनेट पोर्ट भी कहा जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के जरिए नेटवर्क से जोड़ने के लिए भी किया जाता है। सिस्टम यूनिट के पिछले भाग को पावर सप्लाई यूनिट को ठंडा करने के लिए लगाया गया पंखा भी होता है। ठीक है ना, जिससे उसका गर्म ना हो सिस्टम यूनिट के पिछला भाग है। अब देखिए यहाँ से क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं बैंक में, SSC में, रेलवे में या स्टेट PCS में, है ना, तो वो सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन करेंगे और इम्पोर्टेंट है बिकॉज प्रीवियस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पर्सनल कंप्यूटर जिसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है उसे व्यक्तिगत कहते हैं। ऑप्शन में वहाँ पता चलेगा। ठीक है ना। पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे सामान्य स्टोरेज कौन डिवाइस है, तो हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारित क्षमता प्रदान करता है तो स्टोरेज कहता है। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है, सिस्टम बोर्ड है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कहाँ डाली जाती है, तो डिस्क ड्राइव में। ठीक है ना। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कोड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो वह MIDI पोर्ट। कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का अर्थ यानी स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। पर्सनल कंप्यूटर को साथ साथ जोड़कर बनाया जा सकता है नेटवर्क। कंप्यूटर के संदर्भ में कॉम्पैटिबिलिटी का अर्थ क्या होता है, जब जॉब को हैंडल करने के लिए योग्य होता है। ठीक है ना। कंप्यूटर के सामान्य फ़ोन जैक की तरह दिखाया जाता है मॉडेम पोर्ट। ठीक है ना। एक्सपेंसिव कार्ड की डाटा डाला जाता है स्लॉट्स में। नेक्स्ट प्रश्न है मॉडेम को जोड़ा जाता है तो मदरबोर्ड से। कंप्यूटर के मदरबोर्ड का डिवाइस जिसमें CPU की बोर्ड, कीबोर्ड आदि को जोड़ने के लिए सर्किट का बना रहता है। नेक्स्ट है, ये मदरबोर्ड पर बनाए गए स्लॉट्स में लगाए जाते हैं तथा कंप्यूटर की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है एक्सपेंसिव कार्ड। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न, मदरबोर्ड में कंपोनेंट उपकरणों के बीच सूचना खाली स्थान माध्यम में ट्रेवल करता है तो वो करता है बसेज। ठीक है ना।
बस बार इसी को बोलते हैं, बसेज को। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मुख्य पटल को कहलाता है तो मदरबोर्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट है यूपीएस का कार्य क्या है, तो यूपीएस का कार्य कंप्यूटर के निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, ठीक है ना। यूपीएस यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है तो यह आईबीएम कंपनी को जाता है। आईबीएम मतलब आई फॉर इंटरनेशनल, बी फॉर बिजनेस, एम फॉर मशीन, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है तो ये कहता है कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह यूएसबी पोर्ट को, ठीक है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस को। इसके बाद सिस्टम प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है तो है पैरेलल पोर्ट को, ठीक है ना। नेक्स्ट है यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है तो माउस को जोड़ा जा सकता है, प्रिंटर को जोड़ा सकता है, पेन ड्राइव को भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन हार्ड डिस्क को नहीं जोड़ा जा सकता, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त, कंप्यूटर के पावर सप्लाई सिस्टम और प्रयुक्त में इस एमपीएस का अर्थ क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोसेस की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है, तो एमआईपीएस यानी मिप्स में मापा जाता है ना, ठीक है ना, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापा जाता है। किसी भी विशेष प्रकार के कंप्यूटर उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो ये जोड़ता है मीडी यानी एमआईडीआई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है तो ये करता है स्टोर्स। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो सिस्टम यूनिट। ऑप्शन नंबर डी। यूपीएस है ना का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आप सभी जानते हैं यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया है। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, आप सभी को स्वागत, और लास्ट तक बने रहने के लिए। सेशन अच्छा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।